की कोशिश की है, परंतु अभी भी वो बहुत गंभीर स्थिति में है। वो वेंटिलेटर पर है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो ठीक हो। हमारी डॉक्टर्स की टीम उसकी पूरी हिफाजत कर रही है और जो जो जरूरत है उस तरह का उसको इलाज मिल रहा है, परंतु उसकी स्थिति गंभीर है। नहीं, वो वीडियो करने वाले, ट्वीट करने वाले लोग जो इन्हीं को ही बता रहे थे कि भैया यही प्रोवोकेटिव भीड़ थी, यही भड़काऊ थी और रामनवमी के जुलूस में शामिल राम भक्तों के ऊपर ही कह दिया था कि यही गुंडाई है। कहां चुप है वो सर? वो कहां, किस बिल में छिप गए अब? निश्चित रूप से मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। मैंने आज सुबह भी ये बात कही थी कि ये शिवम का दोष क्या है? 16 साल का बच्चा जिसको अभी पूरी जिंदगी देखनी है, उसका दोष केवल ये था कि वो रामनवमी के जुलूस में निकला, वो पत्थरबाजों ने उसे मारा। केवल उसे ही नहीं बल्कि हमारे एसपी को घायल किया और तथाकथित रूप से 3 दिन से ये सो कॉल्ड कांग्रेस के नेता और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल इस पूरी घटना में पत्थरबाजों के बारे में तो कुछ कह नहीं रहे। पत्थरबाजों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उससे उनके पेट में दर्द हो रहा है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि वो लोग अब कहाँ चले गए, वो दिग्विजय सिंह कहाँ है जो झूठी फोटो को ट्वीट करके अनर्गल बातें कर रहे थे? वो राहुल गांधी कहाँ है? वो सोनिया गांधी कहाँ है? वो मणिशंकर अय्यर कहाँ है जो अलगाववादियों का साथ देते हैं? वो कांग्रेस के नेता कहाँ है जिन्होंने ये कहा? वो ओवैसी कहाँ है जो ये कह रहे थे कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? अब उन्हें शुभम नहीं दिख रहा जो मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है या संघर्ष कर रहा है? आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूं कि वो लोग गायब हो गए और उसी का परिणाम है। ऐसे लोगों के कारण ही इस देश में लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं। अलगाववादियों को समर्थन देने वाले लोग इस देश में अराजकता की स्थिति को पैदा करते हैं। और पर मैं इस आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाऊंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी अलगाववादी को, पत्थरबाज को, दंगाइयों को छोड़ेगी नहीं। हमारी कार्रवाई चल रही है और तेजी से चलेगी। जो जो इस घटना में शामिल है उनको उसकी सजा मिलेगी। मुझे एक बात बताइए, 80% हिंदू आबादी वाले राष्ट्र में क्या राम भक्त होना गुनाह है क्या कि वो किसी जुलूस का हिस्सा नहीं बन सकता? और पत्थरबाजी जहां से होती है उन पत्थरबाजों के साथ ये तक कह दिया जाता है अजदुन ओवैसी से लेकर के तमाम नेता कि जेनोसाइड हो रहा है मध्य प्रदेश में, मुसलमान मारे जा रहे हैं और उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा बना दिया जाता है। शिवम के साथ कौन खड़ा है? शिवम का कसूर का क्या वो हिंदू था? हाँ, निश्चित रूप से आपने बहुत सही प्रश्न बोला कि ये राहुल गांधी जैसे नेता, ओवैसी, दिग्विजय सिंह जैसे नेता ये नहीं समझते हैं कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का कितनी बदनामी होती है। इनको तो केवल वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना है। हिंदू धर्मावलंबियों को, हिंदू ग्रंथों को, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, उन्हें बदनाम करने में इनकी राजनीति सिद्ध होती है। और आज बात सही है। और केवल यही नहीं, देखिए मुद्दा बहुत सारे हैं। करौली में भी तो कोई कांग्रेस के सामने नहीं आता है। जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं वहां कांग्रेस के सामने नहीं आते। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जब प्रताड़ना होती है तो कांग्रेस के नेता सामने नहीं आते। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वो वर्ग विशेष के लोगों को पनाह देने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे लोग जो अलगाव फैलाते हैं, जो दंगा फैलाते हैं, उनकी सभी जगह निंदा होनी चाहिए, उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। परंतु उसके साथ साथ ऐसे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए जो इन लोगों को संरक्षण देते हैं, इन्हें पनाह देते हैं, इनकी बातों पर समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों के पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। विश्वास जी, एक सेकंड आप हमारे साथ रुके रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मेरा एक सहयोगी जो है वो भी सुधीर दीक्षित जुड़ रहे हैं वहीं हॉस्पिटल से जहां पर शिवम है, वहां पर भी मेडिकल बुलेटिन, मेडिकल रिपोर्ट थोड़ी देर पहले सामने आई थी। सुधीर, क्या अपडेट है? देखिए, इंदौर के सीएचएल हॉस्पिटल में शिवम अभी भर्ती है। 16 साल के शिवम को खरगोन में रामनवमी पर जो जुलूस निकला था उसमें जो पथराव हुआ था उसमें चोट लगी थी। डॉक्टरों की अगर हम बात करते हैं या उनके जो परिजनों की बात करते हैं, उनकी जो खबरें निकल के आ रही, उसके मुताबिक शिवम के सिर में गंभीर चोट लग गई थी और बताया जा रहा है कि कोई बहुत भारी चीज तेजी से उसके सिर में मारी गई थी। और यहां तक की स्थिति ये बताई जा रही है कि जो सिर की उसकी हड्डियां थी वो टूटकर कहीं न कहीं ब्रेन को टच कर रही या ब्रेन में घुस गई है। तो ऐसे में उसको खरगोन से इंदौर रेफर किया गया था, आईसीयू में उसको रखा गया था और वेंटिलेटर की जरूरत तक शिवम को पड़ी थी।
लेकिन प्रशासन के जो खबरें हैं, प्रशासन से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शिवम की हालत अभी ठीक हो रही है, वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। और यहाँ तक कि इंदौर के जो कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा थे, उन्होंने बातचीत में हमें बताया था कि शिवम का जो इलाज है, उसके इलाज का पूरा खर्च जो है वो प्रशासन उठाएगा। हालांकि जो माहौल था उस समय जो चोट लगी थी, उसमें यह बताया जा रहा है कि वो जुलूस में शामिल होने गया था और परिवार के साथ वहां पर मौजूद था। कुछ लोगों के साथ उसकी बातचीत भी वहां पर हो रही थी और इसी बीच एक कोई पत्थर या भारी चीज आकर उसके सिर में लगती है। और बताइए ना, वही तो मैं विश्वास जी से बात कर रहा हूँ कि 16 साल का नौजवान ITI का डिप्लोमा कर रहा है, खरगोन अपने अंकल के पास रहता है, बहन की शादी होनी है, शादी जो है फिलहाल वहां पर मातम पसरा हुआ है कि पता नहीं शिवम कितनी जल्दी ठीक होगा और कैसे होगा। ऐसे में जैसे ही कार्रवाई होने लगती है, सारंग जी, पत्थर कहीं से तो आया होगा ना? इतने बड़ा पत्थर ऐसे तो नहीं कि घर में कोई रखा रहता है और ऊपर से आकर के फेंक दिया, कोई नीचे जा रहा है। कोई पत्थर पहले से आया होगा, किसी ने कुछ तो सोचा होगा। तो अगर इसकी जब जांच होने लगती है तो फिर क्यों बिलबिलाहट होने लगती है, तो फिर लोग क्यों घबराने लगते हैं? सब पार्टीज क्या जुड़े हैं क्या इस सब चीजों से? नहीं, निश्चित रूप से ये आपको कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए। मुझे लगता है उनसे जरूर पूछिए, दिग्विजय सिंह से पूछिए, जिन्होंने कल झूठा एक फोटो ट्वीट करके पूरे प्रदेश की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश की थी और उन्होंने बाद में इतने मासूमियत से बोल दिया कि वो फोटो गलत था, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। एक व्यक्ति जो एक सूबे का 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, अभी अपर हाउस का सदस्य हो, वो इस तरह के अनर्गल जब बातें करता है तो तभी तो ऐसे पत्थरबाजों को समर्थन मिलता है। ये घटनाएं पहले भी हुई है इस देश में और ऐसे देश की घटनाओं को जब कांग्रेस के तथाकथित नेता समर्थन देते हैं तो पत्थरबाजों के हौसले अफजाई हो जाती है, उनके हौसले ऊपर हो जाते हैं और वो इस तरह की हरकतें करते हैं। पर देखिए, खरगोन की घटना के बाद हमारी सरकार ने जो किया, अब कोई पत्थरबाज ये सपने में भी नहीं सोच पाएगा कि इस तरह की पत्थरबाजी करके दंगा भड़काए। और हर दंगाई को यदि वो पाताल में भी छुपा है तो मैं संदेश देना चाहता हूं, हमारी सरकार पकड़कर उसको कानून के दायरे में सजा देगी, नेस्तनाबूद कर देगी। नहीं, एक वर्ग अब भी लगा हुआ है सर। आपने देखा होगा कि जो दूसरी तरफ से जब बुलडोजर चला तो वो रिपोर्ट दिखा रहा है कि हाय कितने घर बेघर कर दिए, प्रधानमंत्री आवास का घर था वो भी तोड़ दिया, घर जो है गलत जगहों पर चल रही, गरीब लोगों की झोपड़ी जो है वो तोड़ दी। अब भी इस तरीके की ही जिसे कहते हैं एक लाइन और लेंथ जो है वो चलाने के लिए एक पूरा वर्ग, अभी भी वही ट्वीट्स हो रहे हैं सर। देखिए, दिक्कत तो वही आई है ना, इस देश की आजादी के बाद तथाकथित वामपंथियों ने और देश में विद्रोह करने वाले कांग्रेसियों ने इस देश को बिगाड़ने की कोशिश की और उसी का परिणाम है कि ऐसे लोग जो खाते हिंदुस्तान का है और गाते हैं किसी और देश का, उनकी हौसला अफजाई होती है। पर आप जैसे चैनल जब राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से शुभम जैसे युवा को न्याय भी मिलता है और हमारी सरकार ने जो न्यायोचित कार्रवाई की है उसको भी बल मिलता है। मुझे लगता है कि मैं जी टीवी को इस बात के लिए बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने बेबाकी के साथ ये बात उठाई है कि वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो कि तथाकथित रूप से तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाते हैं, वो आज कहाँ चले गए। उन्हें शिवम की पीड़ा नहीं दिख रही, उन्हें शिवम के माता पिता की पीड़ा नहीं दिख रही, उन्हें 16 साल के युवक जो कि तड़प रहा है, जो वेंटिलेटर पर है, उसकी अवस्था नहीं दिख रही। वो दिग्विजय सिंह आज क्या सो गए हैं? वो राहुल गांधी सो गए जो कल ट्वीट कर रहे थे? मुझे लगता है ऐसे तथाकथित देशद्रोहियों के खिलाफ भी जनता को जरूर खड़ा होना चाहिए। विश्वास जी, हमारे साथ आपका आश्वासन वो जरूर चाहेंगे और जरूर चाहेंगे कि आप ये कहें कि आप लोग साथ खड़े हैं, पूरी सरकार पूरी मशीनरी साथ खड़ी है। हमारे साथ मंथन जोशी हैं जो कि इनके मामा के लड़के हैं शिवम के। मंथन से मैं आपकी बात करवाता हूं और दर्शकों को भी सुनवाता हूं। मंथन, आपकी कब बात हुई थी अंतिम बार शिवम से? जब मैं शिवम को हॉस्पिटल यहाँ से इंदौर के लिए रेफर किया था एम्बुलेंस में, तब वो होश में था, तभी उससे बात हुई थी। उसके बाद से जब वो बेहोश हुआ तब से अब तक किसी की बात नहीं हो पाई उससे। क्या बात हुई थी? यही वो बोल रहा था मेरा हाथ पकड़ के, भैया क्या हो गया, भैया बचा लो। मतलब बोल नहीं पा रहा था, बस उसने ऐसा हाथ टाइट से पकड़ रखा था मेरा, बस आओ की आवाजें निकाल रहा था मुंह से। और कहाँ से जो है, मतलब जब भर्ती कराया था हॉस्पिटल में, जब वो घायल हुआ था उस वक्त की कोई बात या किसी ने आपको बताई हो कि उस वक्त क्या हुआ था? जब उसके ऊपर हमला हुआ ना, मैं वहीं पर उपस्थित था। अच्छा, क्या हुआ था? जब भंडारे के बाद, मतलब आज हम लोग यहीं, मेरे घर के यहीं की बात है,
एकदम से पता, क्योंकि जहाँ से जुलूस निकलने वाला था वो बहुत मेरे ख्याल से मेरे यहाँ से 1 किलोमीटर के समथिंग दूर है जहाँ पर जुलूस का कार्यक्रम होना था। मेरे एरिया में तो यहाँ पर जहाँ पर हमला हुआ है, ना जुलूस निकलने वाला था, ना डीजे था, ना कुछ था, फिर भी पथराव हुआ है, गोलियां चली है, पेट्रोल बम से हमला हुआ है। कहाँ से पत्थर आ रहे थे, गोलियां आ रही थी, मतलब क्या कोई ऐसे घर होंगे, कोई जगह थी, ये क्या था? हाँ, वो चिन्हित है, वो हम लोग प्रशासन को भी बताना चाहते हैं। घरों के ऊपर यहाँ गुलेले बंदी हुई है, मेरे घर के सामने भी जो समुदाय विशेष के जो घर है वहाँ पर भी ऊपर बड़ी गुलेले बंदी हुई है। उसमें वो लोग साइकिल के ट्यूब का टायर फंसाते हैं, पत्थर फंसाते हैं और फेंकते हैं दूर, तो दूर तक जाता है। तो रैंडमली या उसी दिन की आपको लग रहा है, उसी दिन ही लगातार ये एकदम अचानक हमला किया? ये पूरा मुझे ये लगता है कि ये पूरा तैयारी के साथ हुआ है, क्योंकि जहाँ पर मान लीजिए अगर कुछ रैंडम होता तो जहाँ पर जुलूस निकल रहा है वहां पर होना था। मेरे एरिया में क्यों हुआ? ये तो इतनी दूर है, वहां से 1 किलोमीटर के समथिंग है। और क्या कोई पत्थर आकर के लगा? हाँ, पत्थर भी चले हैं, गोलियां भी चली है यहाँ पर। बाकायदा आपने गोलियों की आवाज भी सुनी? हाँ, गोलियों की आवाज सुनी है, सुनी नहीं, गोलियां चलते हुए देखी बंदूकों में से हमारे सामने। कहाँ से चल रही थी? जो लोग उधर से आ रहे थे पत्थर फेंकते हुए, उन्हीं के साथ में लोग बंदूक लेके फायर कर रहे थे। नहीं, मतलब क्या आपने कुछ देखा होगा, कहाँ से, किस जगह से चल रही थी, या फिर अचानक से ऐसे कर दिया, या फिर आपको लगता है कि पहले भी उनके साथ कुछ इस तरीके का था, कोई तनाव आपको लग रहा था कि ऐसा हो जाए? नहीं, क्योंकि खरगोन शहर में 2015 में भी दंगे हुए थे, तो और पहले भी हुए थे। आई थिंक मेरे परिवार, मुझे जहाँ तक पता है 92 में भी हुए थे। तो इस क्षेत्र में जहाँ पर अभी हमला हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। इसी बार हुआ ये हमला यहाँ पर। और अभी आपको डॉक्टर साहब की बात हुई होगी, शिवम कैसा है? अभी तो ठीक है, उसको वेंटिलेटर से हटा दिया है, रिकवर कर रहा? हाँ, रिकवर कर रहा है सर अभी वो। ठीक है, हमारे साथ विवेक तनखा भी जुड़ गए हैं, राज्यसभा से एमपी। विवेक जी, जिस तरीके की यह जिक्र कर रहा है, एक तो शिवम को इस हालत में पहुंचाया गया कि सिर पर ऐसी चोट आई, होल हो गया, स्कल फ्रैक्चर हो गया और बाकी सब जगह सन्नाटा। दूसरी तरफ जो उनके मामा का लड़का जो साथ मौजूद था, वो तो कह रहा है कि उस दिन इस तरीके से पत्थरबाजी की गई, बाकायदा गुलेल टांगी गई थी, ऊपर से की गई थी, जैसा कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली हिंसा के दौरान ये कुछ वैसे ही मोडस ऑपरेंडी लग रहा है। अब मैं तो कोई आई विटनेस नहीं था, आप हो सकते हो आई विटनेस, बट कानून ये जानता है कि अगर किसी ने गलत किया उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इट डजंट मैटर वो किस कास्ट का है, किस जेंडर का है, किस रिलीजन का है। मैं तो उस बात पे विश्वास करता हूं, जिसने भी गलती की है, जिसने भी बदमाशी की है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगर जो सजा होती है वो मंत्री और एसपी और कलेक्टर नहीं देंगे, वो प्रक्रिया से दीजिए। आप किसी का घर आपको तोड़ने का इजाजत नहीं है कि क्योंकि आपको लगा कि इसका घर तोड़ दो, उसकी भी प्रक्रिया होती है। अगर किसी का अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, अगर किसी का इंक्रोचमेंट है, सॉरी टू से सर, किसी का ऐसे सर तोड़ने की भी इजाजत तो नहीं है ना, कि अगर वो नीचे से ऐसे गुजर रहा है। आप बच्चों जैसी बातें मत करिए, ये अलग विषय है, वो अलग विषय है। सर कैसे अलग है? किसी के साथ इंजरी हुई है, उसमें पनिशमेंट होनी चाहिए। सर ये रोड एक्सीडेंट थोड़ा हुआ। तो देखिए, अगर इस तरह की बात करोगे तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूं। आप कानून की बात करिए, अगर इतने बड़े वकील से बात कर रहे हो तो कानून की बात करिए। तो कानून में ये है कि किसी ने इंजरी कॉज की है तो उसको पनिश करो, उसको सजा दो, उसको जेल भेजो, सब कुछ ठीक है। बट वो बात एक अलग है और बुलडोजर बात का चलाना अलग है। आपने दुष्यंत दबे को नहीं सुना, अभी सुंदरम साहब को नहीं सुना, आपने बड़े बड़े वकीलों को नहीं सुना। तो आप लोग डोंट ट्राई टू क्वेश्चन मी लाइक दिस, नहीं तो मैं आप लोग के चैनल में नहीं आऊंगा अगर आप टीआरपी के लिए खाली हम लोग को बुलाते हो। नहीं आपको पता होना चाहिए अगर ऐसा होता सर, अगर ऐसा होता तो मैं तो पहले ही डिवाइड करके, मैंने तो कहा ही नहीं कि कोई इस रिलीजन का या कोई उस रिलीजन का। मैंने तो सिर्फ एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया कि शिवम ये और शिवम के कजन वहां पर, मैंने तो सिर्फ इतना कहा सर। अरे तुम पनिश करो ना। हाँ, पनिश करो, कौन मना कर रहा है? उसके लिए इन्वेस्टिगेट करो, राइट आदमी को पकड़ो, उसको जेल भेजो, पनिश करो, सब कुछ करो, उसको सजा दिलाओ। कौन मना कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। जो बदमाशी करता है, जो शैतान है, उसको पनिशमेंट होना चाहिए। हाउ डज इट मैटर वो किस पार्टी का है, किस रिलीजन का है, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या किसी पार्टी का हो या किसी भी वर्ग का हो। पनिशमेंट इज जूरिस्प्रूडेंस अलग है और राजनीतिक तोड़फोड़ की जूरिस्प्रूडेंस अलग है।
इतना आपको समझना पड़ेगा। थैंक यू। ठीक है विवेक तनखा जी, थैंक यू, क्योंकि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। दरअसल जाहिर सी बात है, शिवम के गुनाहगारों पर बात तो कोई ना कोई करेगा ना। अगर पत्थरबाजी होती है, ठीक है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लेकिन यहां पर सवाल जो है पूछा जाएगा दोनों तरफ से भी है।